अब यहां देवताओं ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को बुलाकर कहा, आप जाकर हिमांचल जी के यहां से मुहूर्त लाइए। सप्त ऋषि पहुंचे, लेकिन दर्शन करिए, सप्त ऋषि सीधे हिमांचल जी के पास नहीं गए। सप्त ऋषि पहले मां पार्वती के पास गए दोबारा परीक्षण करने के लिए, और जाकर बोले, कहा हमार न सुने हूं तब नारद कर उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पना, जा रे काम महेश। मां पार्वती जब तपस्या कर रही थी तो यही सप्तऋषि गए थे। देखिए, आपसे एक निवेदन करूं, आप किसी सत्कर्म की ओर यदि बढ़ रहे हैं तो कई ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको उस सत्कर्म को करने से मना करेंगे, तो उन पर रूठिए मत। क्यों? हो सकता है कि आपकी निष्ठा का पता लगाने के लिए भगवान ने ही उन लोगों को आपके पास भेजा हो कि जाओ विघ्न करो, देखे कितना निष्ठावान है, रुकता है कि आगे बढ़ता है। यहां सप्तऋषि पहुंचे थे पहले मां पार्वती से तपस्या में मिलने। मां ने कहा था कि हम नारद जी गुरु जी की बात मानकर, देखिए ना, मेरी चाह वैसी है जैसे कोई पानी पर दीवार खड़ा करना चाहे। मैं असंभव को संभव करना चाहती हूं। मैं नारद जी की बात मानकर शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। मुनि लोग बोले, नारद जी की बात मानकर? आपको पता है पार्वती जी, नारद जी की बात जो जो माना घर छोड़ के भिखारी बन गया, उसका घर उजड़ गया, वो बर्बाद हो गया। कितना कितना मुनियों ने कहा। तब मां पार्वती ने कहा, नारद बचना न मैं परिहरे हो, नारद बचना न मैं परिहरे हो, बसऊ भवन उजड़े नहीं डरे हो, बस भवन उजड़े नहीं डरे हो, गुरु के बचना प्रतीति न जेहि, गुरु के बचना प्रतीति न जेहि, सुख सिद्धि सुलभ न सपने उते, सपने सुगम न सुख सिद्धि, सपने सुलभ न सुख सिद्धि, सपने सुलभ न सुख सिद्धि। मां भवानी ने कहा था नारद सप्तऋषियों से कि मैं अपने गुरुदेव भगवान नारद जी की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली नहीं हूं। मेरा घर बसे चाहे उजड़ जाए। और मां ने वहां सूत्र दिया, जीवन में जो गुरु की वचनों पर विश्वास नहीं करता उसको स्वप्न में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। वही बात सप्तऋषि पुनः कहने लगे कि उस समय तो हमारी बात नहीं मानी आप, गुरु जी की बात पर विश्वास था, नारद जी की बात पर। आपका प्रण झूठा हो गया पार्वती जी। शंकर जी ने काम को ही भस्म कर दिया, कामनाएं शिव जी के मन से समाप्त हो गई। मैया फिर मुस्कुराएं, आप उचित कह रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि काम को भगवान शंकर ने अब जा रहा है।
तुम्हारे जाना काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा। आपको लग रहा है कि शंकर जी ने अब काम को जा रहा है, यानी इसके पहले काम से पूर्ण थे, वो भिखारी थे, ये आप समझ रहे होंगे। लेकिन हमरे जान सदा शिव जो अकाम अभोगी। मां ने कहा मेरी समझ से हमारे शिव जोगी हैं, अज हैं, अनवद्य हैं, अकामी हैं, अभोगी हैं। अग्नि के पास यदि बर्फ जाएगा तो अग्नि को कुछ नहीं करना है, बर्फ अग्नि के पास जाने मात्र से समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार शिव के निकट काम पहुंचेगा तो काम भस्म हो जाएगा। मां की निष्ठा दर्शन करके मुनियों ने जय जयकार की। ये प्रसंग का प्रस्थान न रख। ये जो समाज में ऐसे ऐसे लोग घूम रहे माई बाप, कान फूंक देते हैं, ऐसा मंत्र सुना देंगे कि जिनको आप कल तक हृदय में बिठा के बैठे थे उनको देखना पसंद नहीं करेंगे। ये कन फुकवा लोग से अपने को बचा के रखिए। कन फुकवा समझ रहे हैं ना, जिनका एक ही काम है आके सबके बारे में सूचना दे। ऐसा कान फूंक दी है। निष्ठा, हमारी महाराज जी कहते हैं बेटा हमारी निष्ठा ही समाज में हमको प्रतिष्ठा दिलाती है। निष्ठा अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। स्थान स्थान पर निष्ठा बदले ये ठीक स्वभाव नहीं है। आज ऊर्ध्व पुंड्र लगाए हैं, परसों देखे तो गोल टीका मार लिए हैं, काशी पहुंच गए तो त्रिपुंड लगा दी। हम जोकर है का हो? हम जोकर हैं का है? आज पांडे बने हैं, काल दुबे बन गए, परसों यादव बन गए। आज की हम कहां हैं? हाँ? बचाइए, निष्ठा अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। मुनियों ने जय जयकार की, गए हिमांचल जी के पास और वहां से मुहूर्त लाकर ब्रह्मा जी को दिए। वैशाख मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन निकला गुरुवार का। सभी देवताओं को ब्रह्मा जी ने आदेश देते हुए कहा कि अमुक तिथि को सभी लोग सायंकाल 5 बजे निजी वाहनों द्वारा, दूल्हे की ओर से कोई वाहन की व्यवस्था नहीं है, खुदे नंदी पर बैठ के जाएंगे तो आप लोग के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? तो अपने अपने वाहन के साथ बराती बन के देवता लोग पहुंचेंगे और तब 5 बजे बारात कैलाश से नीचे उतरेगी। कहीं जाना वाना नहीं है, उतरना है बस। कैलाश ऊपर बाबा बैठे हैं, नीचे उतरते महल है हिमांचल जी का जहां बारात जानी है। विवाह का दिन आ गया और गोस्वामी जी कहते हैं लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान होहि सगुन मंगल सुभग करहीं अपचरा। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गाने वाले मंगल बधाई गीत गा रहे हैं। कहां? दुल्हा के घर में ना, बारातियों के घर में। दुनिया की एकमात्र विवाह मेरे बाबा की है जहां बारातियों के घर में उत्सव मनाया गया। दूल्हे के घर में कोनो उत्सव नहीं। सभी बाराती अपने श्रृंगार में लगे हैं, अपने वाहन को सजाने में लगे हैं। ब्रह्मा जी के पर चलत है हो। हाँ? कमल वाहन है।
तो लो हमरो नकिया कटोई बोलो। हाँ, ब्रह्मा जी के पर चलत है। अरे कई बार बताया हूं, हम भूले नहीं हैं, पूछ रहे हैं। ये लोग समझ रहे हैं कि हम भुला गए हैं। बोलिए पंडित जी। हाँ, बकरा पर ब्रह्मा जी हंस पे चलते हैं अथवा हंसाकार विमान पर, याद रहेगा। बकरा पे नहीं चलते ब्रह्मा जी। आइए दुबई से वापस आइए। दुबई के नहीं गए थे ना, वो इसीलिए बकरा याद है इनको। दुबई नहीं जा पाए थे ये। ब्रह्मा जी हंसाकार विमान है उसको सजाने लगे। भगवान श्री हरि गरुड़ पे चलते हैं, वो गरुड़ जी को सजाने लगे। नहला कर खूब बढ़िया पाउडर ऑर्डर छिड़क रहे हैं उनके ऊपर, चांदनी लाल रंग की उड़ा रहे हैं, गले में माला लगा रहे हैं। कुबेर पुष्पक विमान पे चलते, हवाई जहाज पर। वो पुष्पक विमान को एकदम ठीक ठाक करने लगे। मोबिल ओबिल चेक कर लिए जाओ कोई ठीक ठाक बना है क्या, उसको सजाने लगे। ऐरावत को इंद्र सजाने लगे। यमराज के पास करिया रंग का भैंसा था, वो भैंसा को रगड़ रगड़ के धोने लगे। एक देवता ने कहा इतना तो आज तक कभी नहीं रगड़े इंद्र यमराज जी। बोले बारात में जाना है, सबसे करिया हमरे वाहन दिखाई दे रहा है। वो भैंसे को रगड़ के धोने लगे। कहने का अर्थ है सभी देवता, बकरे पर भी एक देवता चलते हैं। संभवतः अग्नि नारायण चलत है। हाँ, अग्नि नारायण बकरा पे चलते हैं, याद रहेगा। पवन देव मृग पे चलते हैं। सभी देवता अपने अपने वाहन को सजाने लगे, अपने को सजाने लगे। किसी भी देवता को यह चिंता नहीं थी कि जिसके विवाह में जा रहे हैं उस दूल्हे को कौन सजाएगा। बाबा तो सजना उजना दूर, बाबा एक ही मोड में रहते हैं। 3 बजा शंकर जी बैठे हैं। बाबा के 2 गण नंदी और भृंगी परेशान। शंकर जी ने गणों से पूछा आप लोग इतने परेशान क्यों हैं। गण बोले प्रभु एक भी देवता आपको सजाने नहीं आया आज। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिली तब ना हमारी याद आई, सब देवता अपने में व्यस्त हैं। शिव जी ने कहा गणों से देखो देवताओं की बस की बात ही नहीं है कि वो मेरा श्रृंगार कर सके। देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर सकते। गण पूछे क्यों बाबा। शंकर जी बोले मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरा मन समझता है, और शंकर के मन को उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए जितना श्रेष्ठ आप श्रृंगार करेंगे दिव्य कोई नहीं कर पाएगा, आप लोग सजाओ। जैसे भगवान शंकर ने श्रृंगार करने के लिए गणों से कहा, बाबा के गण फंस गए। फंस गए हो जो आज तक कभी आपन श्रृंगार न किया हो। अब पहले बार में दूल्हे का टेंडर मिल गया कि इनका श्रृंगार करिए, वो कैसे श्रृंगार करेगा। जैसे बाबा वैसे बाबा के गण। शंकर जी एक शिला पर बैठ गए और भगवान शंकर के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। आइए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इन चौपाइयों के साथ हम और आप सभी लोग मिलकर बाबा का श्रृंगार करते हैं। एक चौपाई को 2-2 भाग में तोड़ के हम गाएंगे। पहले हम गाएंगे, उसी को बाद में आप भी गाइएगा। तो आप भी गाइएगा तो साथ में आपकी भी उपस्थिति हो जाएगी बाबा के श्रृंगार में, इसलिए हम और आप मिलकर गाएंगे। बाबा शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा,
कुंडल कंकण पहिरे प्याला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, और नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठपुर नरसिरमाला, गरल कंठपुर नरसिरमाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव देश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल आरो डमरू बिराजा, कर त्रिशूल डमरू बिराजा, चले बस हरि बाजहि बाजा, चले बस हरि बाजहि बाजा, चले बस हरि बाबा का श्रृंगार हुआ। शंकर भगवान बैठे, गणों ने सोचना प्रारंभ किया कि कहां से प्रारंभ किया जाए। भाई पांव से शुरू करें कि सिर से शुरू करें, कुछ समझे में ना आवे। तब तक एक गण की दृष्टि गई बाबा की जटाओं पर। काम दहन के समय क्रोध के कारण शंकर भगवान की जटाएं बिखर गई थी। एक गण ने कहा सबसे पहले इन जटाओं को समेटा जाए। जटाओं को समेट कर ऐसा लपेटा सिर के ऊपर गणों ने कि उन जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट का आकार बना, एक गण बोला बस बस इसी पर छोड़ दो, टोपी का काम खत्म। टोपी तैयार दूल्हे का। जैसे मुकुट का टोपी बना, एक गण बोला देखो मुकुट तो तैयार हो गया, लेकिन दूल्हा जब तक मौर न लगावे तब तक दूल्हा कहलाने वाला नहीं है। एक गण ने पूछा ये मौर का होता है? दूसरे ने कहा कुछ नहीं, यहां सिर के ऊपर ऐसे लंबा लंबा रहता है और चेहरे पर ऐसे ऐसे लड़ियां लटकी हुई रहती हैं। गण मौर बनाने की तैयारी में लगे। शंकर भगवान ने एक गण से पूछा क्या बनाया जा रहा है? बोला सरकार मौर नहीं लगाएंगे आप तब तक आप दूल्हा नहीं बनेंगे। शंकर जी बोले उस मौर का क्या होगा? बोले बस एक बार लगाना है रात में विवाह में, और अगले दिन उसको गंगा जी में विसर्जन। शंकर जी बोले ध्यान से सुनो मेरी बात, एक बार जिसको मैं अपने सिर पे धारण कर लूंगा उसका कभी जीवन में विसर्जन नहीं होने दूंगा। इसलिए ऐसा मौर बनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। जैसे बाबा ने ये बात कही, एक गण गया दौड़कर और एक जगह बहुत सारे सांप आपस में बात कर रहे थे, बारात में चलने की तैयारी में थे। गण ने जाकर सांपों में से कहा सुनो, जितने पतले पतले हो सब बाहर निकलो। साइज बताया 10 mm से ऊपर वाले कोई बाहर नहीं आएंगे। जितने पतले पतले सांप थे सब बाहर निकले। गणों ने 25-30 सांपों को पकड़ा,
सबके सिर को ऊपर करके बांधा और शंकर भगवान के जटा के मुकुट में ऊपर से ला के पहना दिए। सभी सर्पों का सिर ऊपर हो गया और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के सामने झूलने लगे। एक गण ने कहा, ऐसा मौर दुनिया का कोई दूल्हा आज तक नहीं पहना होगा जो बाबा ने पहना। मौर बना सर्प का। अब श्रृंगार प्रारंभ हुआ। कान में कुंडल सर्प का, हाथ में कंगन सर्प का, बाजूबंद सर्प का। लेकिन यहां दर्शन करिए, स्कंद पुराण कहते हैं कंबल और अश्वतर नाम के दो सर्पों से कंगन बनाया, कुंडल बनाया गया। किससे? कंबल और अश्वतर, दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे सांप। गणों ने श्रृंगार के साथ मैचिंग का भी ध्यान रखा। इना कि यहां पर बड़का झुमका लगा दे, यहां छोटका लगा दिए, ना ना, यही सब चोलवे ना दादा। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कुंडल बना। करकोटक और कुल्की नाम के सर्प से कंगन बना भगवान शिव का। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बनाकर भगवान शंकर के वक्षस्थल पर गणों ने लपेट दिया। वासुकी सर्प से भगवान शंकर पूछे, इसको यहां क्यों लगा रहे हो? गण बोले, प्रभु आपका जनेऊ है ये, जनेऊ। वासुकी सर्प का जनेऊ, सांप का कुंडल, सांप का कंगन, सांप का बाजूबंद, सांप का मौर। अब आप दर्शन करिए, सिर से पांव तक बाबा के शरीर में सांपे सांप घूम रहे हैं। श्रृंगार हो गया तो अब एक गण ने कहा, थोड़ा दूल्हे को पाउडर भी लगना चाहिए। अब कैलाश में पाउडर कहां से मिले? एक गण गया दौड़कर एक श्मशान से चिता के भस्म को उठाकर लाया और पूरे शरीर पर, सिर से लेकर पांव तक बाबा के शरीर पर गणों ने भस्म का लेपन कर दिया। एक तो भगवान शंकर पहले से गोरे, भगवान शंकर करिया नहीं है, न सांवले हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर जितना गौर वर्ण का होता है वही वर्ण बाबा का है। उस गोरे शरीर पर गणों ने भस्म का लेपन कर दिया और विकराल चेहरा, 3 नेत्र हैं। बाप दर्शन करिए, चेहरा गोरा है कि काला? कहिए, गले के नीचे का पोर्शन गोरा है कि काला? इधर गोरा, इधर गोरा, बीच में एकदम नीला। कितना अद्भुत मैचिंग बना होगा, आप दर्शन करिए। सिर और शरीर के बीच में नीलकंठ, ये गला नीला कैसे हो गया? भगवान शंकर समुद्र मंथन में जब पहला फल विष निकला, हलाहल विष, देवता उसके ताप से व्याकुल हो गए। विष्णु भगवान ने कहा, एक काम करो, लेके जाओ बाबा के पास, कटोरा लेके जाओ, बताना मत जहर है। देवता जहर का कटोरा लेके शंकर भगवान के पास पहुंचे। बाबा पूछे, का है हो? देवता बोले, प्रभु पहला फल निकला है, सोचे पहला फल घर के बुजुर्ग व्यक्ति को दिया जाए, और आपसे बुजुर्ग तो कोई है नहीं। शंकर जी मन में सोचे, अमृत निकलता तो बुजुर्ग की याद ना आती, जहर निकला तो हमारी याद आई है। बाबा बोले, लाओ, यदि इतना मान दे रहे हो तो हम क्यों ठुकराएं। कटोरा लिए, राम नाम का आसन लगाए गले में नीचे, पूरा विष पिए, राम नाम के ढक्कन से बंद कर दिए। नीचे राम, ऊपर राम, बीच में विष। वो विष नीचे नहीं गया, गले में ही रह गया, इसलिए बाबा का गला नीला पड़ गया। और उस विष के ताप को कम करने के लिए आज भी भगवान शंकर के भक्त भगवान शंकर को दुग्ध से और जल से अभिषेक कराते रहते हैं कि उसका ताप बाबा को कम लगे। अच्छा आप बताओ,
वाणी जो हम बोलते हैं वो किस रास्ते से निकलती है, जो शब्द हम बोलते हैं वो किस रास्ते से निकलती है? गले से होते हुए मुख से ना। भगवान शंकर के गले में विष भरा है और इस विष से भरे गले से भगवान शंकर जब कथा सुनाते हैं तो मुख से अमृत निकलता है। यही भगवान शंकर की महिमा है। विष के रास्ते से आने के बाद भी अमृत प्रकट हो रहा है। ये कथा कहती है कि बड़ा वही है माई बाप जो विष को समेट के रखे और समाज में अमृत का प्रचार करता रहे। वही देव नहीं वो महादेव कहलाता है। ये बाबा का स्वरूप है। गले में हलाहल विष है, नीलकंठ। भगवान शंकर पूरे शरीर पर भस्म का लेपन, सर्प का आभूषण, सर्प का मौर, 3 नेत्र। एक गण ने कहा गला थोड़ा सूना लग रहा है, बोला अभी माला लाता हूं। गया अब की बार 35-40 खोपड़ी लेकर आया। नर मुंड लाकर पतले सांप में सभी मुंडों को डालकर और बांध कर सिर और पोंछ बाबा के गले में मुंड